कि इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहाँ है? कहाँ चला गया ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदान कहाँ है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सिय सत्य असी से हमारी पूजिए मनोकामना, मन जा ही नाचो मिलई सोबर साज सुंदर सांवरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान बात, इन राजाओं का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है? तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, लेकिन कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, मुझे बाध्य कर दिया। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आये मां खाए हट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मैं जानी। कोई ऐसा पीर नहीं है इस वसुंधरा में कि मेरे प्रण की पूर्ति कर दे, मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। तो बस एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो कार्य हम बताने जा रहे हैं। और जिस कार्य को हम बता रहे हैं वही कार्य आप लोग करिए। कौन सा कार्य? कि अब ताजाहू आसे, आशा को छोड़ दो, आशा का त्याग कर दो। और करना क्या है? कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये वैदे ही विवाह। देश देशांतर से आए हुए नेपालो महिपालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। और कर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आदेश से हमारा, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य? कि ये सभा करा दो वरना क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग, अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहाँ से, चले जाओ। देखिए, महाराज जनक जी की वाणी को सुनकर के, माता सीता जी की ओर देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबकी सब दुखी हो गए। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। जनक जी को क्रोध आया, अब क्रोध में कुछ अनुचित शब्द बोल गए। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे, और जिन्हें जनक के वाक्य तीर के समान चुभे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई, और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखनी कुटिल भाई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर,
बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों, सुने आप लोगों ने महाराज जनक के वचन, एक योगी के वचन, एक ज्ञानी के वचन। आज महाराज जनक को ये आभास हो रहा कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। क्यों? क्योंकि राहु चढ़ाऊ बतौरब भाई, तिल भर भूमि न सक्यू छड़ाई। कोई वीर तिल मात्र भी इस धनुष को पृथ्वी से हिला तक नहीं सका। इसलिए महाराज जनक का ये दुस्साहस हो गया कहने का कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। जबकि महाराज जनक को ये जान लेना चाहिए कि संसार के लोग इसे केवल पृथ्वी के नाम से नहीं जानते। संसार के लोग इसे रक्त गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। संसार के लोग इसे वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं। ये वो धरती है जहां अगर यदि एक वीर मरता है तो 100 वीर जन्म लेते हैं। यदि अगर महाराज जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया जाता तो शायद मैं कुछ ना कहता, परंतु महाराज जनक ये जानते हुए भी कि जिस समाज में स्वयं रकुल कुलभूषण विराजमान हो, ये जानने के बाद भी महाराज जनक का ये दुस्साहस हो गया कहने का कि वीर विहीन मही में जानी। जबकि महाराज जनक को ये जान लेना चाहिए कि इनके ही बंदी जनों के द्वारा घोषणा करवाई गई, कान पुजाई कहू पनमोरा, चले भाट ही हर्ष न थोड़ा, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। घोषणा किसे सुनाई गई? महिपालों को। घोषणा किसे सुनाई गई? भूपालों को। घोषणा किसे सुनाई गई? राजाओं को। क्या घोषणा सुनाने का अधिकार महिपालों को था? क्या घोषणा सुनाने का अधिकार भूपालों को था? क्या घोषणा सुनाने का अधिकार राजाओं को था? जब घोषणा सुनाने का अधिकार महिपालों को है, जब घोषणा सुनाने का अधिकार भूपालों को है, जब घोषणा सुनाने का अधिकार राजाओं को है, तो अपमान वीरों का क्यों? ये कहने के पहले महाराज जनक को ये जान लेना चाहिए कि जिस दिन वीर न होंगे इस धरती पर, जिस दिन वीर न होंगे इस धरती पर, तो फिर इस धरती मां का क्या होगा? ये परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर इस भारत मां का क्या होगा? ये छोटी छोटी नदी नाले, ये छोटी छोटी नदी नाले जब धुलेंगी पाप, तो फिर उस शुद्ध गंगा मां का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो फिर गौ मां का क्या होगा? कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, मगर ये नहीं जानते कि जिस दिन धरती पर वीर नहीं होंगे तो होगा क्या? तुम्हारे पैरों पे बेड़ियां, इन हाथों पे हथकड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होगे किसी अंधेरे कारागार में, फिर कहोगे कि धरती पर कोई वीर नहीं। कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, ये कहने के पहले एक बार विचार तो कर लेते। इस समाज में कुछ ऐसे भी जन हैं, इस समाज में कुछ ऐसे भी जन हैं कि निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर ये जान सका हिमगिरी है, सिंधु भी इनकी गर्जन से रहता हरदम अस्थिर है। इनके दांत दूध के, लेकिन ये काट पड़ी दिखी। इनकी ओर निहारो राजन, ये छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने इनसे बल की विधि सीखी। कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, मगर ये नहीं जानते कि वीर नहीं होंगे तो क्या होगा। प्रभु आप बैठे मंच पर दीनानाथ जो मुस्कुराते रहे, वीरों से खाली ये वसुंधरा मिथिलेश्वर बतलाते रहे, सीता के स्वयंवर की खबर पूरे विश्व में फैला दिए, वीरता की घोषणा
चारों दिशा कहला दिए, लेकर चम चतुरंगिनी ये राजे इकट्ठे हो गए। क्रांति का विपल उठा, संघर्ष में सब डट गए। कहते हैं कि योगी जनक पर यह क्रांति का केंद्र है। संघर्ष विफल दृश्य का नायक आजीव नरेंद्र है। सच्चे योद्धा ये सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये जनक ने अनुचित वाणी कह डाली। ये शब्द हृदय में चुभता है। ये पृथ्वी वीरों से खाली। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। इनका मतलब है इस संसार में, इस वसुंधरा में, इस भूतल में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। यह कथन राजा जनक का है। जबान तो अब बंद होगी। इस संसार में कोई वीर नहीं रह गया। यह है ज्ञानपुरी का ज्ञान। हमारे विद्वान कहते हैं कि यह वसुंधरा वीर प्रसूनी वसुंधरा है। यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। तो जब वीर भोग्या वसुंधरा है तो वीर विहीन मही में जानी कैसे? क्या जिस समाज में वीर जन्म लेते हो वहां वीर विहीन हो सकता है? क्या जिस समाज में वीर जन्म लेते हो वहां वीर विहीन हो सकता है? और तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। मैं विचार करने लगा, क्या सीता का संबंध विधाता से है? क्या सीता ने जन्म लिया है? सीता ने जन्म नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भई प्रगति कुमारी भूमि बिलारी। जब सीता ने जन्म नहीं लिया तो विधाता से संबंध कैसे? यही देखने में आया हूं। अरे विचार करते अपने गुरु माता की वाणी पर। माता पार्वती ने माता सीता को वरदान दिया था कि जो मन में वर है सो मिलेगा। तो क्या देवी देवताओं की वाणी मिथ्या हो सकती है? विचार करो, क्या देवी देवताओं की वाणी मिथ्या हो सकती है? प्रभु ये खींच लूं अत्यकन के राघवजू हाथ अब लगी ये महको रसातल पठाऊं मैं वारिद की अब प्लेट लाओ ये महिमंडल माही तर्जनी चक्र सो घुमाऊं मैं चंद्र प्रभुदाया शब्द सिंधु एक करो ऐती ना करो तो सभा में मैं सभा में पुकार कहो अस्त्र सत्य लखन लाल कहो मैं लखन लाल कहो मैं नाथ तोरो छत्र गंजीवी तब प्रताप बलनाथ चौनो करो प्रपत शब्द करना धराऊं धनुभात करना धराऊं धनुभात। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के क्रोध करने से ये धरती कांपने लगी। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में मर्यादा तो देखिए। लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे थे, राम जी ने आंखें दिखाई, लक्ष्मण शांत हो गए। बस यही मर्यादा होनी चाहिए। सै नहीं रघुपति, सै नहीं माने इशारे से, बुंदेलखंडी भाषा है। सै नहीं सेनाकानी, सेनाकानी राम जी ने आंखों से की, लक्ष्मण जी ने इशारे को देखा तो शांत हो गए। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठारे। समस्या लक्ष्मण भैया का क्रोध नहीं, समस्या तो धनुष का ना टूटना है। अब धनुष नहीं टूट रहा, ये समस्या है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान सबसे बड़े मंच की ओर गया, जहां बाबा विश्वामित्र जी बैठे हैं और समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हैं। इनसे बड़ा इस समाज में कोई है नहीं। लेकिन बाबा भी तो समय के जानकार हैं। बाबा ने जान गए कि अब समय सही है। अच्छा, समय चक्र है, निरंतर चलता है। शुभ अशुभ होना नक्षत्रों का कार्य है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेह में बानी।
देख रहे हो तो महाराज जनक की दशा को। धनुष करना टूटना राजा जनक की सबसे बड़ी चिंता है। देखो ना, धनुष नहीं टूट रहा, राजा जनक कितने कष्ट में है। क्योंकि जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक सीता का विवाह संपन्न नहीं होगा। सारे राजाओं ने अपना बल दिखाया और जब धनुष नहीं टूटा तब राजा जनक ने ये कुछ कटुक वचन बोले जो लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। लेकिन अब वो समय आ गया है, इसलिए उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। अब तुम उठो, इस भगवान शंकर के आयुध को 2 भागों में विभाजित करो और राजा जनक के दुख को दूर करो। देखिए आदेश दिया और तभी लक्ष्मण जी ने अपने पैर से, चरण से ब्रह्मांड को दबाया। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक दात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तुष कुंजरो कमट अहिकोला, ये धरऊ धरनी धर धीर न डोला। श्री राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। 10 दिशाओं के हाथी, शेष, बराह और कच्छप सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे भैया श्री राम इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। कहीं ये धरती हिलने ना पावे। सावधान सावधान सावधान। देखिए अब वो समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा हम आप सब लोग शाम से कर रहे थे, धनुष का खंडन। यद्यपि आदेश मिला है, लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। दिस कुंजरहु कमट अहिकोला। अगर आपके अगल बगल में बच्चे सो रहे हो बच्चे, तो उनको सोने दीजिए, लेकिन अगर सयाने लोग सो रहे हो तो उनको जगा दीजिए, क्योंकि इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। और आप तो जानते हैं कि अभी सोने वाले लोग आए थे, वो चले गए, लंका के लोग। घर में आप लोगों ने देखा होगा जब दही का मंथन होता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी अलग हो जाता है। लाभकारी दोनों है सरकार, चाहे मट्ठा हो चाहे घी हो, दोनों आयुर्वेद के हिस्सा हैं, फायदे दोनों में है। तो अब आइए राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। देखी विपुल विकल बैदेही, अब लक्ष्मण राम प्यारे। देखिए सुंदर संगति निरंतर प्रथम दिन से आप लोग देख रहे हैं। हमारे धर्मेंद्र जी, बहुत कम उम्र है इनकी। और देखिए पुष्प जहां भी हो, पुष्प कहाँ है? हाँ जी, बांट दीजिए चाचा जी। जी हाँ, चूंकि यही नियम होता है। तो आइए सुंदर संगति हमारे श्री धर्मेंद्र भैया, साथ में हमारे उदीयमान कलाकार के रूप में श्री यशवंत सिंह जी। देखी विपुल विकल बैदे